आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत, जबकि पीपी वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर, एजाज जाकिरानी शामिल हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस गया था, जहाँ पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हुकूमत रहनुमाओं को वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत किया कि कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए और साथ लेकर चला जाए। इस मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर और एजाज जाकिरानी का बताया जा रहा है। इसी तरह हुकूमत की साइड से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा जो है वो शरीक और शामिल दिलचस्पी के अमूर जो हैं दोनों जमातों के दरमियान गुफ्तगू की गई है। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जो कि संगीन हो चुकी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक सफारतखाने की इमारत जुज़वी मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन गिराने का भी दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन सफारतखाने से टकराए। हमले के वक्त इमारत खाली थी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फ़ज़ाई गश्त जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अपने सफारतखाने पर हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया, फिलहाल ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। कुवैत में भी अमरीकी सफारत खाने को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला कर लिया। इराक में अमरीकी सफारत खाने ने सरकारी मुलाजमीन को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है, जबकि रियाज में भी अमरीकी सफारत खाने में मिशंस आज बंद रहेंगे। अमरीकी शहरी घरों या महफूज मकामात तक महदूद रहें। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि इलाकाई सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 1 दर्जन से जायद ममालिक से शहरियों को वापस बुला लिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में तमाम काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, जबकि कुवैत में भी अमरीकी सफारत खाने को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी रियाद में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सफारती मिशन बंद कर रहे हैं और 6 माह तक शेड्यूल तमाम अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। कैनेडियन सफारत खाने की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। तो अमेरिका के बाद कनाडा ने भी रियाद में अपना सफारत खाना बंद कर दिया है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सफारती मिशन को बंद किया जा रहा है। कैनेडियन सफारत खाने की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। इसराइल में अमरीकी सफीर के शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। सफारत खाना बराह रास्त शहरियों की मदद नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सफीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमरीकी शहरी निकलना चाहे तो मिस्र और उर्दन के रास्ते निकल जाएं। अमरीकी सफीर ने मजीद कहा कि अमरीकी सफारत खाना सरहद तक शटल सर्विस फराहम करेगा। आपको अपडेट करते चले, इसराइल में अमरीकी सफीर की शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। सफारत खाना बराह रास्त शहरियों की मदद करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सफीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमरीकी शहरी निकलना चाहे तो मिस्र और उर्दन के रास्ते से निकल जाएं। अमरीकी सफारत खाना सरहद तक शटल सर्विस फराहम करेगा। अमरीकी और इसराइली बमबारी में पासदाराने इनकलाब के 5 अहलकार जाम बहक हो गए, ऐसा कहना है ईरानी मीडिया का। सेंटकॉम का पासदाराने इनकलाब की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी तबाह किया। ईरान की जानिब से लाहक खतरात के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखने का ऐलान किया गया। इसराइली तैयारों की जनूबी बैरूत में एक बार फिर बमबारी। अल जज़ीरा की जानिब से इंकशाफ सामने आया है। इसराइल ने लेबनान के मजीद 59 कस्बों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियों की वजह से ये इलाका हमारा हदफ होंगे, जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से ऐसा कहा गया है लेबनानी शहरी उन इलाकों से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिज़्बुल्लाह की तनसीबात के करीब जो रहेगा उसे नुकसान पहुँच सकता है। इसराइली फ़ौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का भी सिहनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल की रामात डेविड एयरबेस पर हमला, एयरबेस के कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाएगा। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब ने भी बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जहां 20 ड्रोन और 3 मिसाइल दाखिल किए। ईरान ने खलीजी और अरब मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के हथियारों के जखीरे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अमरीका के पास हथियारों का जखीरा औसत से ज्यादा है। हथियारों का जितना जखीरा अब हमारे पास है,
इतना पहले कभी नहीं था। इन हथियारों से तवील जंग कामयाबी से लड़ी जा सकती है। बैरून मुल्क भी हथियारों के जखीरे मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने शिकवा किया कि जो बाइडन दौर में सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को मुफ्त दिए गए और हथियारों का नया जखीरा बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। On 28 February 2026, the United States, in full coordination with Israel, launched a second deliberate and unprovoked military attack against the Islamic Republic of Iran. This is a flagrant violation of the Charter of the United Nations. As long as aggression continues, Iran will defend itself decisively and without hesitation. Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will not surrender. इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौज को लबनान में पेश कदमी करने का हुक्म दे दिया है। इसराइली फ़ौज ने लबनान में इज़ाफ़ी पोजीशंस पर कब्जा कर ले इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से ऐसा कहा गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौज को लबनान में पेश कदमी का हुक्म दे दिया है, जबकि इसराइली फ़ौज लबनान में इज़ाफ़ी पोजीशंस पर कब्जा कर ले। इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से ऐसी हिदायत दी गई हैं। अमरीकी कंपनी अमेज़न की मशरिक़ वस्ती में डेटा सेंटर्स पर हमले की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में हमारे डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया गया। यूएई में हमारे 2 डेटा सेंटर्स को बरह रास्त निशाना बनाया गया। हमले के बाइस डेटा सेंटर को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हुई। डेटा सेंटर में आग लग गई, बुझाने के लिए पानी फेंक गया तो मज़ीद नुकसान पहुँचा। डेटा सेंटर पर हमले के बाइस अमेज़न क्लाउड सर्विसेज मुतासिर हुई और गुज़िश्ता रोज़ मशरिक़ वस्ती में अमेज़न की सर्विसेज मुतासिर हुई थी। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक करने का इंकशाफ। इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक तेहरान में ट्रैफिक कैमरे हैक किए रखे। इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई की इजलास में शिरकत की निशानदही होने पर उन्हें निशाना बनाया। बरतानवी अखबार ने इसराइल की खुफिया कार्रवाई का पर्दा चाक कर दिया। ईरान के पास मौजूद अफजुदा यूरेनियम से 11 एटम बम बन सकते हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरानियों ने खुद हमें बताया कि उनके पास 60% अफजुदा 460 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। एक माह के अंदर इसे 90% तक अफजुदा किया जा सकता है, जिससे 11 एटम बम तैयार हो सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 327 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। बेंचमार्क इंडेक्स 5.2% गिर गया। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% नीचे आ गया, जबकि गुज़िश्ता रोज भी आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखी गई थी।